तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आपके साथ हम एक दिन नहीं वापिस जुड़ पाए क्योंकि जैसे कि राखी का त्योहार था तो सारे बिजी थे, जैसे मैंने पोस्ट डाल के बताया। और सेकंड, आज हम जो सीरीज अब आज जो हम वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो मोहम्मद साहब के लिए पार्ट 22 है। तो ये कंटिन्यू रखेंगे। और लास्ट जो पारा वीडियो हमने डाली थी कुरान पारा, उस पे आप लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब मैंने जो देखा और हमने सबने देखा, जो मेरे आसपास भी सबने देखा, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। क्योंकि वो अच्छा इसलिए लगा कि मैं जैसे आपको वीडियोस में मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोगों को जो समझ आए वो आप लोग जरूर हम बताना, जो हमें जानना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग उस वीडियो के नीचे आप लोगों की इतने कमेंट्स के अंदर जो नॉलेज थी ना, वो जब मैंने पढ़ी, मतलब प्रॉपरली मेरे को, मतलब वीडियो देख के तो समझ आ गई थी, बट उनके बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया, कानों में डल गया कि भाई वो ऐसे थे वैसे थे वैसे सब कुछ। तो ये चीज इसीलिए मैं कहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सोशली और भी लोग उसमें आए थे जो कि हमें भी कमेंट्स पढ़ने के बाद उस वो वीडियो में जो कुछ समझ नहीं आया था ना, वो कमेंट्स पढ़ने के बाद हमें समझ आया। तो ये कह रहा हूँ कि सोशली जो लोग और भी जुड़ते हैं और कम्युनिटी के होते हैं वो भी देखते ही हैं। जैसा कि आपने कमेंट्स में देखा होगा, कुछ लोग आए थे, चाहे उनका मतलब वे थोड़ा मेरे अगेंस्ट था या कुछ बोलने का था, बट फिर भी वो पोलाइटली वो भी तो रीड करेंगे, चाहे नहीं भी है, जो हमारे नोन में है, जो पढ़ना चाहते हैं। तो एक तरह से वो खुद की खुद एक बुक बन बन कमेंट्स भी बुक, मतलब एक पन्नों की तरह बन गई है कि कोई भी अगर नॉलेज लेना चाहे तो कमेंट्स पढ़ता है तो उसे नॉलेज ही मिलेगी। तो इसलिए कमेंट्स के अंदर वो नॉलेज भी कई बार जरूरी होती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर, मतलब इसी को तो कहते हैं यात्रा की, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप जानते हो जिस तरीके से, और अच्छा जानते हो कि एक बंदा एक ही बारे में बता रहा है तो वो भी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। चाहे मूसा के बारे में बता रहे हैं तो अलग अलग कमेंट में अलग अलग नॉलेज मिल रही थी। तो अच्छा लगता है सुनने में, देखने में। यही तो है कि जो नॉलेज जल्दी इंक्रीज होती है। बाकी साथ साथ एक बार क्या होता है कि भाई जैसे अब कई बंदे कहते हैं कि टीचर के बिना समझा नहीं जा सकता उसे, तो डॉक्टर इसरार अहमद या मिर्जा साहब या और भी उनके थ्रू हम समझेंगे उन्हें। बट एक बार कहते हैं ना, बेसिकली हम खुद भी उसको याद कर लें अच्छे से, फिर हमें कुछ कुछ चीजें आसानी हो जाएंगी जब दोबारा उनको सुनने जाएंगे। तो एक बार हमें खुद से करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको भी, टीचर स्कॉलर्स के साथ भी हम उनको दोबारा सुनेंगे और तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बाकी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। मैंने खुद भी आपको एक और बात बतानी थी, जब से वीडियोस मैं यूट्यूब के अंदर अपने पूरी चलाता हूँ तो अब न्यूज फीड के अंदर प्रॉपरली सारी की सारी लिस्ट आ जाती है, जो आप लोग भी नहीं रिकमेंड करते, जो मैं खुद भी नहीं देखता, मतलब जो खुद मेरे को नहीं पता होती, वो अपने आप ही मतलब उसके अंदर न्यूज फीड में आ जाती है बहुत। और मैं कई बार सुनने लग जाता हूँ कि ये वीडियो अच्छी है, वो अच्छी है, और बहुत सारी पूरी लिस्ट में भरी रहती है सारे स्कॉलर्स की, अलग अलग तरह की, जो स्कॉलर्स के नाम आपने नाम लिए उनकी भी आई होती है। तो अब देख ही लो कि जीवन में किस तरीके से बदलाव मतलब आ ही जाता है। बातें बहुत सारी बोलने की थी मेरे को आपको, और कई बंदे जैसे आपको पता ही है कि भाई नहीं समझता, कईयों को लगता है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी दिन जरूर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी डिस्कशन आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे रही थी पिछले कुछ ईयर्स में और क्या बदलाव अब आए हैं। मैं आपको सच बताऊंगा कि जब से हमने ये शुरू किया तो हमारे अंदर तो बहुत बदलाव है, और लाइफ एक अच्छी तरीके से, मतलब मजा आ रहा है अब जीने का भी, कुछ है जो हम तरीके से कर रहे हैं या समझ रहे हैं। बाकी तो जो बदलाव आए हैं वो हम आपसे एक दिन जरूर शेयर करेंगे, पूरी प्रॉपर वीडियो उसी पे बनाएंगे कि हमारी जिंदगी कैसे बदल रही है और क्या हमारे साथ साथ चेंजेस हो रहे थे इन दिनों में, और वो सब आपसे शेयर करेंगे ताकि बाकियों की भी, हमारे पर्सनल बिहेवियर में क्या क्या फर्क है और वैसे भी हर चीज में फर्क आया वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। और हमारी जर्नी आपको सुन के देखना, मतलब लगेगा कि हम कैसे दौर से गुजरे हैं, जैसे हर कोई गुजरता ही है आजकल, तो आप लोगों को भी समझ आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बातें बहुत सी हैं, फिर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जो भी न्यू व्यूअर्स आते हैं सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ तो हमें चाहिए चाहिए। तो चलते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। हमने 21वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक कि जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे।
लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था। और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने ये भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता सरे आम फाड़ दिया और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व ताला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा किराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन सहाबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी मां हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते, कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद,
सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है। और वो जालिम मक्का वाले उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी। अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई। फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को भी उस जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। शौहर यासिर को तो पहले ही शहीद कर दिया गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान की इस दर्दनाक कुर्बानी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आले यासिर यानी यासिर के खानदान की जहन्नम से हिफाजत। जिन ईमान वालों को मुशरिकों ने आग से तकलीफ दी उनमें एक हजरत खब्बाब भी थे। उनकी मालकिन लोहे की सलाखें गरम करती और हजरत खब्बाब के जिस्म को दागती। जब हजरत खब्बाब ने यह तकलीफें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह खब्बाब की मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अचानक
हजरत खब्बाब के मालकिन के सर में दर्द शुरू हो गया और वो दर्द इतना खतरनाक था कि वो तड़पती थी, बेचैन हो जाती थी। उसने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारे हकीम को बताया, तो एक मशहूर हकीम ने उसको ये इलाज बताया कि लोहे की सलाखें गर्म करो और उससे अपने सर को दागा करो, तुम्हारा सर अच्छा हो जाएगा। चुनांचे ये काम हजरत खब्बाब के ही जिम्मे आया। हजरत खब्बाब वैसे ही सलाखें गर्म करते जैसे उनकी मालकिन करती थी और अपने ही मालकिन के सर में वैसे ही कचोके लगाते जैसे वो लगाती थी, तब कहीं जाकर उसको आराम आता था। इसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं सहाबा में थे जिन्हें सख्त तरीन तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं फेरा, इस्लाम से मुंह नहीं फेरा, दीन से मुंह नहीं फेरा। हजरत बिलाल का जो मालिक था उमैया बिन खल्फ पहले उन्हें भूखा प्यासा रखता, फिर उन्हें उसी हालत में बाहर धूप में लेकर जाता और दोपहर की धूप जब पूरे शबाब पर होती, पत्थर आग के शोले बने हुए होते, उस वक्त नंगे बदन हजरत बिलाल को सीधा लिटाता, फिर बड़ा सा पत्थर कहीं से मंगाकर उनके सीने पर रखता, फिर हजरत बिलाल से कहता या तू मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर दे और लात उज्जा की इबादत कर, वरना इसी तरह तुझे तकलीफ दे देकर मार डालूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर भी कि वो सारी तकलीफें सहते, सारी सख्तियां झेलते और सिर्फ इतना कहते अहद अहद, वो एक है, वो एक है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जितनी बार अजाब दिया जाता, जुल्म किया जाता, वो सिर्फ यही लफ्ज दोहराते थे अहद अहद, वो एक है, वो एक है। उन्हें इससे सुकून मिलता था, उन्हें इसके जरिए ईमान की मिठास का मजा आता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरते और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस भयानक तकलीफें झेलते देखते, ये भयानक अजाब झेलते देखते, तो फरमाते कि हाँ बिलाल, हाँ खुदा की कसम, वो एक है, वही एक है, वही तुम्हें इन सारी मुसीबतों से एक दिन बचाएगा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल के मालिक उमैया बिन खल्फ के पास गए और कहने लगे तुम्हें इस गरीब को सताते हुए, जुल्म करते हुए खुदा का खौफ नहीं आता, खुदा का डर नहीं लगता? तो वो कहता कि तुम्ही ने इसको खराब किया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि देखो उमैया, मेरे पास एक गुलाम है, वो तुम्हारे ही मजहब का है, मैं उसको तुम्हें दे देता हूं, तुम उसके बदले में बिलाल को मुझे दे दो। उमैया ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम, यानी जिसका नाम फस्तास रूमी था, उसको उमैया बिन खल्फ को दिया और हजरत बिलाल को वहां से लेकर आजाद कर दिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे ऐसे गुलाम खरीदे जो कमजोर किस्म के थे, मुफलिस थे, गरीब थे और जो तरह तरह की मुसीबतें, सख्तियां, अजाब झेल रहे थे। आप उन्हें खरीदते और उन्हें आजाद कर देते। यहां तक कि ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के जो वालिद थे, अब्बा थे, उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम कमजोर, गरीब, मुफलिस किस्म के गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे हो, इसके बजाय तुम ताकतवर, मजबूत, बहादुर गुलामों को आजाद करो, कम से कम वो तुम्हारे काम तो आएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया था कि अब्बा जान, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मेरा जाती कोई उसमें मफाद या फायदा नहीं है। उसके बाद ये आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इन तुजज़ा इल्ला बितिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हजरत अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई एहसान हजरत अबू बकर पे होगा, इसीलिए वो खरीद कर उनको आजाद कर रहे हो या उनका एहसान चुका रहे हो।
चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर बात साफ कर दी कि ये काम हजरत अबू बकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई उन पर एहसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे भाइयों और बहनों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये वही क्या है। बार बार जो आप वही का तस्करा करते हैं या जो वही शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे आती थी, यानी खुदा का पैगाम जो आता था उसकी शक्ल क्या होती थी, वो कैसे आता था, ऐसे आसमान से कोई कागज उड़ के आता था या क्या उसकी शक्ल होती थी या कोई सहीफा नाजिल होता था, इसको थोड़ा सा सीधी सादी जबान में हमको समझाइए, हम जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज वही का जो सीधे सादे लफ्जों में आपको मैं शॉर्टकट में भी मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए वही का जो तर्जुमा है, यानी उसका जो मतलब है लफ्जी, वो ये है कि छुपी हुई बात की खबर देना, यानी सीधी जबान में खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज नबियों तक पहुंचाना, इसको वही कहा जाता है। और खुदा का पैगाम हुजूर तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग शक्लें, अलग अलग सूरतें थी, कभी ऐसे तो कभी वैसे। सबसे पहले सच्चे ख्वाब के जरिए आपको वही आई। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज यानी वही की शुरुआत जिस चीज से हुई वो सच्चे ख्वाब थे। आप जो भी ख्वाब रात को देखते तो उसकी ताबीर दिन के उजाले में आपके सामने आ जाती थी। और इसी ख्वाब का तज़किरा हमने पहले वीडियो में भी आपको किया था कि नबूवत मिलने से पहले आपको ख्वाब आया करते थे और सारी दुनिया की हकीकत आपके सामने आ जाती थी, शायद आपको याद होगा। नंबर 2 यानी दूसरी शक्ल, आपके पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आ जाता था और जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से होता था, जो भी मैसेज देना होता था, वो आपको दे दिया करता था और आप उसको याद फरमा लिया करते थे। और ये सूरत सहाबा इकराम ने भी कई बार अपनी आंखों से देखी थी। नंबर 3, फरिश्ता आपको दिखाई नहीं देता था और दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था या फिर सिर्फ आवाज आ जाया करती थी, बोलने वाला नजर नहीं आता था। नंबर 4, आपके पास वही घंटी के टनटनाने की शक्ल में आती थी, यानी घंटी की आवाज आती थी और ये सबसे सख्त शक्ल होती थी। यानी इस सूरत में जब फरिश्ता आपको मिलता था या वही आती थी तो चाहे सख्त सर्दी का मौसम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना फूट पड़ता था। अगर आप ऊंटनी पर भी होते थे तो इतना वजन हो जाता था कि ऊंटनी भी नीचे जमीन पर बैठ जाया करती थी। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि इसी घंटी के टनटनाने की शक्ल में ही वही आई और आपका सरे मुबारक अपने मुंह बोले बेटे के रान पर यानी मांडी पर था। तो हजरत जैद फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी मांडी को कुचल दिया, इतना प्रेशर, इतना वजन था। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असली हालत में देखते, उसकी असली सूरत में देखते और उसी हालत में वही नाजिल होती, वही आती। लेकिन ये शक्ल आपके साथ सिर्फ 2 मर्तबा पेश आई, जिसका जिक्र कुरान पाक के एक सूरत सूरह अन-नज्म में है। नंबर 6, दूसरे जो मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज हुई, उस वक्त भी आप पर वही नाजिल हुई जब आप आसमानों पर थे। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी फरिश्ते के जरिए, बगैर किसी वास्ते से बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू की, यानी बातचीत की, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। लेकिन वही की ये सूरत, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह जो बातचीत किया करते थे, इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातचीत हुई उसका सबूत हदीस पाक से मिलता है। और बाज उलमा ने एक शक्ल का और इजाफा किया है
कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिजाब और बगैर किसी पर्दे के डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की, गुफ्तगू की। लेकिन इस सूरत में पहले से उलमा में इख्तिलाफ है। बहरहाल ये सारी शक्लें थी, ये सारी सूरतें थी, इसी को वही कहते हैं और इस तरह वही आती थी। मुझे उम्मीद है कि आप वही को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वही का तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है, और वही कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी और नबियों के पास आती थी। ये सारी चीजें मैंने आपको तफसील से और सीधी सादी जबान में आपको समझा दिया है, ठीक है। मतलब ये शुरू करने से पहले मेरे को एक बात याद आ रही थी, मतलब जब मैं देख रहा था कि कैसे उन पे जुल्म करे जा रहे थे, जो जो इस्लाम के ऊपर मतलब चल रहे थे, जो मतलब पूरे ईमान में अपने पक्के हो चुके थे, मतलब उनके साथ वो कैसे लोग वो कर रहे थे, और वो सिर्फ अपने जैसे मोहम्मद साहब के लिए ही सिर्फ उनका वो था कि भाई जो है मतलब उनके करता धरता वही है। तो उसके लिए एक लाइन याद आ रही थी, कहते हैं ना कि वो मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे दे। तो मतलब कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ईमान अपना बना लिया तो बस, अब बात सही है, अगर एक बना लिया तो अपना फोकस एक ही रहना चाहिए, है तू ही है, हर जगह तू ही है, तू ही रहेगा। मतलब ये चीज मेरे को अच्छा लगता है कंसेप्ट। अब परमात्मा से रिलेटेड जो आप लोग बात करते हो या वो करते हो, तो उसमें भी यही बात होती है कि परमात्मा एक ही है, सब जगह है। तो एक जगह रहने वाला इंसान बड़ी जल्दी मतलब फोकस्ड हो जाता है और परमात्मा से उसका मिलन बड़ी जल्दी हो जाता है। ये अंदर ही अंदर जो हमारे फीलिंग्स हैं हमारे वो स्ट्रांग होते हैं, और इसे सुनने के बाद और भी होता है, और हमें भी ऐसा फील होता है कि ऐसा ही ये है होना और भी चाहिए। होगा ही। यही होता है फोकस, अगर परमात्मा को हम चारों तरफ हर दिशा में एक ही मानते हैं तो। दूसरा मेरा एक जनरली क्वेश्चन आपसे, ये एक और भी चीज थी उनमें, सुमैया वो थी जो लेडीज थी, बुजुर्ग थी, तो इससे रिलेटेड मैंने एक सुमैया तारा भी सुना। जो सुमैया तारा है वो इन्हीं के लिए वो बाद में इनको वो दी गई थी क्या, इन्हीं के नाम से सुमैया तारा रखा गया, वो भी बताना। और दूसरा मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि जब मैंने पूछा था कि भैया कितनी तरह की कुरान, जब मैं कुरान पारा पे रिएक्शन कर रहा था, तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी बस 4 कुरान शायद लिखी गई हैं, तो मोहम्मद साहब वाली परफेक्ट मानी गई है। जो मूसा ईसा ने लिखी, जो मूसा ईसा के ऊपर मतलब उनके थ्रू आई थी, तो उसमें उन्होंने खुद मिलावट करी थी, शायद किसी ने ऐसा बोला था। तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा बताना कमेंट्स में, तो प्रॉपरली। बाकी तो हम देखेंगे मूसा ईसा की भी, उनकी भी स्टोरीज देखेंगे, तो उसमें भी पता चलेगा हमें सब कुछ, आगे तो आने वाला है। जैसे हमने वही के लिए शुरू में पूछ लिया था, लेकिन उसके बारे में इन्होंने प्रॉपरली बता दिया कि भाई अलग अलग शक्ल में आती थी। तो आप बताओ कि अब आपको मम्मी कैसा लगा पार्ट देख के 22? एक तो सबसे पहले ये बात है कि जो वही हमें समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने आज बहुत अच्छे से कुछ कमेंट्स समझाया। में पता लगी थी पहले। कुछ कमेंट्स में पता लगी थी, लेकिन आज इन्होंने जो क्लियर उसके पूरे सेंटेंस ये तो बताए हैं। चलो समझ आ गया था कि वही एक मैसेज है, वो तो है, हाँ, पर किस मैसेज किस है। रूप में आता है ये किस किस बताया रूप इन्होंने। में आए, उनको किस तरह से उसका एहसास होता था, किस तरह से उसका आभास होता था। तो ये सब आज काफी अच्छे से हमें समझ आया है। तो और ये बताओ मेरे को, मतलब कि आपने जैसे देखा कि कैसे लोगों को वो कंटिन्यूअसली तंग करना, तो क्या मतलब मतलब कि वही बात है कि मतलब इसके बारे में क्या कहे, सिर्फ हम दिल इसमें से में क्या मैसेज निकाल सकते हैं अपनी मतलब कि लाइफ के हमारे लिए? हमारे ये सुन के हमारे भी दिल में दर्द होता है। मतलब और इससे मैसेज तो यही निकलता है कि एक बार जिसको अपना खुदा मान लिया है, जिस पे अपना ईमान ले आए हैं, देखो शरीर है, ये जिंदगी है, सब कुछ ये तो एक ना एक दिन चले ही जाना है। तो इंसान को अपने ईमान से कभी नहीं डगमगाना चाहिए। तो ये बात उन लोगों की बहुत अच्छी लगी, कैसे उन बुजुर्गों ने अपना तन मन सब कुछ खत्म हो गया, उनके बच्चों के साथ भी जो जो हुआ, तो दुख भी हुआ है और इससे शिक्षा भी मिली है। और मतलब ये वाली शिक्षा भी कि कैसे कि भाई अगर आप अपने ईमान पे पक्के, तो अपनी लाइफ में हम अपनी जो लाइफ में हम चीजों को जी रहे हैं, आज हम काम मेहनत धंधा मतलब जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें मतलब डगमगाना नहीं चाहिए। एक मैसेज ये भी मिलता है ना। तो आप बताओ कि आपको क्या मैसेज लगा कि इसके अंदर? जो लोग एकदम फोकस्ड हो चुके हैं, जो लोग अल्लाह के फरमान को मान चुके हैं, उनके रास्ते पर चल चुके हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही शक्ति पैदा हो जाती है, अलग ही सहनशीलता पैदा हो जाती है कि वो इतना जुल्म सहन कर लेते हैं। वरना कोई आम इंसान इतना जुल्म सहन नहीं कर पाता है, एक क्योंकि बात ये भी है ना हाँ, कि
ये तो चलो आज हो गया कि पुराना भाई हाँ। थोड़ा वक्त हो चुका है। उस वक्त नया नया जैसे लोगों के सामने आई ये चीजें, तो उनका ईमान भी तो नया नया था ना। उनका ईमान भी उस वक्त नया नया था, नया नया विश्वास था। तो वो टूटना तो छोड़ो, दूसरे उसको कैसे तोड़ने पे रहे, उसके बाद वो टूट नहीं टूट रहे। हाँ। तो आज के मुकाबले उन लोगों का ईमान कितना स्ट्रांग होगा जो ताजे ताजे जुड़े हैं किसी चीज हाँ। का, जिन्होंने ताजा ताजा एक्सेप्ट किया है। उसको तोड़ा जा सकता है, बरगलाया जा सकता एक था बातों बचपन से जो ईमान पे आप चल रहे हो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बुढ़ापे में अगर कोई उस ईमान पर चल पड़ा, या कोई बचपने में भी, बच्चा भी कितना कोमल होता है। नहीं, कुछ ये भी था ना कि हाँ। उन्होंने नया नया अभी मिशन अभी स्टार्ट ही हुआ था ये। हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग थी तो लोग बरगला सकते थे कि हमारा जो पुराने चल रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। उसके बावजूद लोग इन्हें पक्के हो गए। वो उनकी मतलब मेंटली कितना वो पक्के इसलिए हुए कि शायद उनको जो पिछली जिंदगी वो जी रहे थे, उनको वो सच्चाई या उस अल्लाह के नूर का वो एहसास नहीं हुआ होगा, जो एहसास उनको ये कबूल करने के बाद हुआ है। तो वो कंपेयर तो करता ही है ना इंसान। हाँ, जो फर्क मिलेगा तभी तो वो उसमें कन्वर्ट रहे होंगे। और दूसरा, जैसे औरतें भी कितनी क्रूरता दिखाई जा रही है कि भाई कहीं, जबकि स्पेशली औरत तो एक सबसे प्यार की मूरत होती है, ममता होती है उनके अंदर, विनम्रता होती है उनके अंदर, जबकि सबसे ज्यादा क्रूर ही शायद मुझे तो वही दिखाई दे रही है कि उसके बावजूद यही तो मैसेज देना था समाज के अंदर कि ना पुरुष ना औरत, सिर्फ इंसान बनो, हाँ। इंसानियत फैलाओ। और इंसान ही क्रूर हो हाँ, सकता है इंसान और ही इंसान ही क्रूर अच्छा हो हो सकता सकता है। है, बिल्कुल। और इंसान ही अच्छा हो सकता है। क्या बताओ कि आपको ये मैसेज देख के क्या लगा? जो मालिक के रास्ते पे चलने वाला होता है, परमात्मा उसे ही अपना नूर दिखाता है। समाज चाहता है कि समझ सकता है कि हाँ, कि ये इंसान आम इंसान नहीं है, ये रब का नूर है, ये आपने लिखा अवतार है। एक को जानो। हाँ, तो इसलिए अब इस धरती के और आकाश के बीच में समस्त एक जो होता है, कहते हैं ना कि अल्लाह 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 कहाँ पे है? अल्लाह तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि के अंदर है। एक नूर है सबके अंदर, जग है, नर है चाहे नारी है। तो हर एक के अंदर नूर है परमात्मा का, तो जिसका ना अंत है ना आदि है। वो सर्वव्यापक था, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा ही वो विद्यमान रहेगा। कि जिसको हम कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं इस धरती के ऊपर। तो यही मेन आपने लिखा हुआ एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। कौन हाँ, सी बात है, अच्छा जो मैसेज ये है। संदेश है इस धरती के ऊपर आप जो संदेश पहुंचा रहे हैं, इसका टाइटल जो मेन बनता है ना कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। मतलब हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कंट्री के अंदर कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो उसके ऊपर जो टोटल निचोड़ आता है ना, वही कहता है कि कोई अल्लाह का हो, राम को, बात एक है। तो नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। इसलिए एक को जानो एक को मानो और एक हो जाओ। हमने ये संदेश पूरी इस कायनात के अंदर फैलाना है कि बेगाना कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात थी। और बाकी जैसे वो सरिये गरम कर करके उसको दाग रही है, तो कहते हैं ना कि इसकी लाठी में आवाज नहीं होती, इसकी लाठी बेआवाज होती है। देखो कितनी जल्दी उसके सामने उसकी करनी आ गई कि जो सरिये वो दूसरे को दाग रही थी, वही सरिये उसको दागे जा रहे हैं। पर ये देखो ना, उनका ख्याल रखने के लिए स्वयं वहां पे उस टाइम मोहम्मद थे। तो वो मोहम्मद साहब जो खुद ही उनके लिए कि मतलब परमात्मा से वो कर रहे हैं कि भाई आप इनके लिए ये करो या इनके लिए ये यूं करो। तो फिर वही बात है, उनको उनको विश्वास था पूरा कि हमारे साथ ये खड़े हैं। तो ये विश्वास होना बड़ा जरूरी है, जिसके ऊपर कहते हैं ना एक बार मान लो, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सौ दुख कैसो पावे। मोहम्मद साहब ऐसे ही इतनी पीड़ा सहन नहीं कर रहे थे, इतना अपमान सहन नहीं कर रहे थे। वो उनको जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो कदम पे चल रहे हैं, वो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे थे कि अगर मैं सहन कर रहा हूँ इस रास्ते पर, अल्लाह के फरमान के रास्ते पर चलने में जितनी तकलीफें मैं सहन कर रहा हूँ, तो शायद तुम्हें भी सहन करनी पड़ सकती हैं। तो इससे उनको भी और हौसला मिलता है कि जब मोहम्मद साहब भी सहन कर रहे तो हमें भी सहन करते रहना होगा, और लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब यही है कि हमें मतलब अब जो हम यहाँ बैठे हैं आज के लोग हैं, हमारे लिए तो थोड़ा इजी है क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट पता चल चुका है। उस लोग उन्होंने शुरुआत करी थी उस मिशन की,
जो संसार के प्रति परमात्मा का था, उन्होंने उस वक्त नई जो जोत जलाई थी, तो उस वक्त डगमगाना बड़ा आसान होता है और डगमगाया भी जा सकता है झूठ करके, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त अपनी कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां तो याद रखने लायक हमेशा रहती हैं, इसलिए आज उनको याद किया जा रहा है। इसी को कहते हैं कि मरते मतलब जब तक सृष्टि प्रकृति रहती है, आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना। जो आजकल के लोग जिस तरीके से याद किए जा रहे हैं, एक्टर की है वो, ये चीजें बेकार, इनसे क्या याद रखना है, ये वो को इंस्पायर नहीं करते। इंस्पिरेशन यही है कि आप कितना मतलब इंसानियत के प्रति झुक कर चल सकते हो, और कितना अपने जिनको आप मानते हो उसके कहते हैं ना उनके वचनों के अंदर चल के आप अपना जीवन गुजार सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना बहुत है, काफी सारी बातें भी होगी, तो ये बातें करनी बहुत जरूरी होती है। जब हम आपसे बात करते हैं तो मतलब ये बोल रहे होते हैं, तब हमें आपके कमेंट्स वगैरह जो भी आप सबकी शक्लें जो डीपी तक भी लगी होती है, तो माइंड में वही चल के हम भी इनको रिप्लाई कर रहे हैं, इन बात का इसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो याद रहते हैं हमें सारे के सारे कमेंट्स वगैरह। तो इस तरीके से आपसे बात करना अच्छा लगता है, ये बातें करनी बहुत जरूरी है और ये करते ही रहेंगे हम, चाहे कोई कुछ भी कहे। बाकी जो कमेंट्स में आप देखते ही हो कि और भी लोग कितने वॉच कर रहे हैं, जो कमेंट्स करने आते हैं, जो आउटसाइड के हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, तो वो भी करते हैं, तो आप लोग देख ही रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सोशली हमें वैसी बातें लिखनी है जो सिर्फ हमें आगे बढ़ाएं और प्यार का संदेश दें, क्योंकि अगर हम बीच में बहस करेंगे या हम ज्यादा वो दिखाएंगे तो फिर बात वही आ जाएगी जैसे संसार नॉर्मल कर रहा है, तो हमने उस चीज पे जाना ही नहीं है। हम जिस रास्ते पे चलें, यात्रा नॉलेज की, कि हमने गेन करनी है कि क्या है क्या नहीं, सब कुछ पूरा अच्छे तरीके से, और उनमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर सारी टोटली मैसेज पहुंचाना है। और एक प्रेम का कहते हैं ना, जो रथ चला रखा है या यात्रा चला रखी है, उसे बस उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जो भी न्यू व्यूअर्स आते हैं, अगर आप हमें पूरा सुनना है, पूरा सुनना कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।